नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय और एक बार फिर से इस वीडियो में हम आपको कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देने जा रहे हैं। आपको हम बता दें कि आज 29 तारीख है और आज एक बार फिर से पटना की सड़कों पर बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। किसका आंदोलन होगा, मसला क्या है, मामला क्या है, सब कुछ हम आपको तफसील के साथ इस वीडियो में बताएंगे। देखिए, इस वीडियो में चर्चा होगी उपेंद्र कुशवाहा की भी और चर्चा होगी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम की भी। बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिर आरएलएम के भीतर क्या कुछ चल रहा है और क्या वाकई में उपेंद्र कुशवाहा के विधायक नाराज हैं, क्या कुछ खबर अंदर से आ रही है, ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। देखिए, इस वीडियो में जिक्र होगा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का भी, इस वीडियो में चर्चा होगी जमीन सर्वे की भी और हम आपको बता दें कि बीते दिन प्रशांत किशोर ने भी बड़ी बैठक की है और उस बैठक के भीतर से क्या कुछ खबरें निकल के आई हैं उसका भी ब्यौरा हम आपको इस वीडियो में देंगे और अंत में जिक्र होगा मौसम विभाग का भी। तो आइए फिर बिना देरी के इस चर्चा की शुरुआत करते हैं और एक बार फिर से इन तमाम मुद्दों पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए जी। सबसे पहले तो रवि जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज 29 तारीख है और आज एक बार फिर से पटना की सड़कों पर बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। क्या मसला है, क्या मामला है? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है जो जिस आंदोलन की चर्चा आप कर रही हैं, जो आज सड़क पर उतरने वाले हैं, तो वो संविदा कर्मियों को जो 25% आरक्षण का लाभ दिया गया है उसको लेकर के उसके खिलाफ जो है सो बीपीएससी के एई जो अभियंता स्तर के जो होते हैं, सब टेक्निकली आप देखिएगा, वह अभियंता आपको पीएचडी में है, सड़क निर्माण में है, भवन निर्माण, तमाम अभियंताओं को जो वही नाराजगी है कि संविदा कर्मियों को जो 25% का लाभ दिया गया है तो उसी के खिलाफ उसी को हटाने की मांग को लेकर के आज तमाम जो ऐसे जो अभ्यर्थी हैं या जो इनकी चाहत रखते हैं वो लोग आज विश्वेश्वरैया भवन में एकजुट होंगे। तो ये एक बड़ी लड़ाई की शुरुआत आज से शुरू होने जा रही है। ये सब जितने भी आप देख रहे हैं, ये सब सारे टेक्निकल पोस्ट है, तो ये तकनीकी सेवा के जानकार हैं, यह तकनीकी जानकार लोग हैं और यह लोग एक साथ इकट्ठा होंगे विश्वेश्वरैया भवन में। विश्वेश्वरैया भवन के नाम से ही आप समझ सकते हैं कि विश्वेश्वरैया भवन जो है सो टेक्निकल नाम है, तो वहां पर जुड़ेंगे और उसके बाद से आगे की रणनीति बनाएंगे। हो सकता है कि लोग मार्च करें या फिर आगे की अपना जो भी रणनीति है वह तैयार करेंगे। तो यह एक बड़ी बात आज आपको राजधानी पटना में आपको दिखाई पड़ेगी। देखिए, काफी गुस्सा भी है अभ्यर्थियों के भीतर और कुछ वक्त पहले ये तमाम अभ्यर्थी जो हैं वो यहाँ पर भी पहुंचे हुए थे। 2 अभ्यर्थी यहाँ पर आए थे और अपनी पीड़ा बता रहे थे कि आखिर वो कैसे इस फैसले से प्रभावित हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में सरकार इस पर विचार करेगी? नहीं, देखिए, संविदा कर्मी आप कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ को अगर यदि 25% देते हैं तो निश्चित रूप से जो अन्य जो इसमें समाहित हैं जो आप जो निश्चित रूप से प्रभावित होंगे, इसमें तो कहीं कोई दो मत नहीं। लेकिन तब है कि कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ संविदा पर लेकर के सरकार की मंशा है काम करने और कराने की। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से 25% जो रिजर्वेशन देने की बात है सरकार ने दे रखा है या उसको लागू कर रही है, उसको लागू करती हुई दिखाई पड़ रही है। तो यह एक निश्चित रूप से जो नए आने वाले जो हैं उनके लिए परेशानी है। तो इसी परेशानी से बचने के लिए, बचाने के लिए ये लोग आंदोलन है कि 25% जो आरक्षण है जो दिया जा रहा है, लाभ दे रहे हैं, वह उसको समाप्त कर दिया जाए, उसको समाप्त कर दिया जाए। और वो इतना भड़के हुए हैं कि इसको काला कानून भी बता रहे हैं। आपको क्या लगता है, नीतीश सरकार इस पर विचार करेगी रवि जी? नहीं, देखिए, काला कानून, उजला कानून तो वो लोग बोल सकते हैं, हम लोग नहीं बोल सकते, क्योंकि काला कानून तो कभी काला नहीं हो सकता। तो इतनी बात समझ लीजिए, ब्लैक एंड व्हाइट में आप इसको समझ लीजिए, आप इसको कि यह कानून सरकार ने जो भी बनाया है, जो भी नियमावली बनी है, जो भी प्रावधान के तहत आपको ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो उसमें 25% आरक्षण की बात कही गई है, 25% लाभ दिया जा रहा है। इसको ऐसे समझिए, लाभ कहिए, आरक्षण कहिए, जिस नजरिए से आप जैसे इसको देखिए, तो यह निश्चित रूप से संविदा कर्मियों के लिए ये एक बड़ी उपहार के तौर पर है। लेकिन फ्रेशर्स जो नए आएंगे उनके लिए यह कठिनाई
होती हुई दिखाई पड़ रही है। कठिनाई का सबब है ये निश्चित उनके रूप से। लिए। तो चलिए अब हम जिक्र कर लेते हैं उपेंद्र कुशवाहा का और जिक्र कर लेते हैं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम का। क्या चल रहा है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के भीतर? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के भीतर में और बाहर में जो आपको दिखाई पड़ रहा है वही है। अब हलचल है? देखिए हलचल कहीं नहीं, हलचल ये 3 विधायक जीत करके हैं, वही हलचल बढ़ाए हुए हैं। और ये हलचल क्या है इन लोगों का, आप जिस राष्ट्रीय अध्यक्ष जो उपेंद्र कुशवाहा हैं, जो उनकी पार्टी है आरएलएम, उनके साइन से ही आप विधायक बने हैं। आपको तो इतनी बात आप मान करके चलिए, और आज आप नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, तो आपकी निश्चित रूप से आप तो पहले सैंबल लेने के लिए कि हमको गैस के सिलेंडर सैंबल मिल जाए, एनडीए फूल्ड से हम चुनाव लड़ें, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से हम चुनाव लड़ें, और अब आपका मन जो है सो बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब आप उपेंद्र कुशवाहा पर ही उंगली उठा रहे हैं। तो यह देखिए, अब तो बात तो ये भी कही जा रही है, जो 3 एमएलए जीत करके आए हैं वो इस साल के जनवरी के प्रथम सप्ताह में एक बैठक भी करने वाले हैं। अब डेट हम नहीं बताएंगे, लेकिन ये जो जानकारी आई है, ये प्रथम सप्ताह में बैठक करने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से बैठक करेंगे, क्या करेंगे आप देखिए, सब कोई कहीं कुछ 3 विधायक ही हैं और तीनों 3 दिशा में दिखाई पड़ते हैं। लेकिन अब ये इन लोगों का एक कॉमन प्लेटफॉर्म है। अब इस प्लेटफॉर्म के तहत उपेंद्र कुशवाहा को ये लोग घेरने की कवायद में हैं। अब लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को आप घेर करके क्या करिएगा, आप घेरिएगा फिर किरकिरी होगी, क्योंकि आपके पास में ऑप्शन लिमिट है। आप एनडीए के 5 पांडवों से आप इधर उधर होकर के आप कहां जाइएगा, आपके लिए कहीं कोई ऑप्शन दिखाई नहीं पड़ रहा है। अगर आप कहीं जाइएगा तो फिर दूसरी स्थिति परिस्थिति बनेगी, और निश्चित रूप से जो स्थिति परिस्थिति आरएलए में बन रही है वह बेहद ही ठीक नहीं दिखाई पड़ रही हमको। और इन लोगों को, ऐसे जो विधायक हैं आरएलएम को, उनको समझना चाहिए कि हम कौन सा स्टेप ले रहे हैं, पार्टी हित में है नहीं है। आपको जनता ने मैंडेट दिया है एनडीए के उस पर, और आप जो है सो रसोई गैस सिलेंडर छाप आप उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से लड़ करके आए हैं, और अब आप इधर उधर करिएगा तो कहीं ना कहीं जनता आप पर भरोसा नहीं करेगी, एतवार नहीं करेगी, और जनता फिर आपको अगले चुनाव में क्या करेगी इसका नतीजा भी सब कोई जानता है। आपको क्या लगता है उपेंद्र कुशवाहा डैमेज कंट्रोल कर लेंगे, या फिर तमाम चीजें उनके हाथ से अब निकल चुकी नहीं, देखिए कोई डैमेज नहीं है, ना कोई चीज हाथ से निकला है। हम बार बार एक बार कहे कि उन्हीं के हस्ताक्षर से आपने, लेकिन विधायक नाराज हैं, डैमेजिंग है ये रवि जी। देखिए नाराजगी हो सकता है, क्या अच्छा नाराजगी होकर क्या करेंगे वो लोग, नाराजगी होकर क्या करेंगे, इधर चले जाएंगे, किधर जाएंगे? आपके पास तो एनडीए के पास में 5 पांडव हैं, तो 4 आपके पास में हैं, 4 ऑप्शन में आप कहां जाइएगा? देख ली, आपको कौन लेगा, आपको लेने की बात नितिन नवीन के साथ तस्वीर वायरल हो गई। देखिए उसी दिन भोज भी था, भोज में शामिल नहीं होते हैं ये तीनों विधायक। नितिन नवीन जो है सो एनडीए फोल्ड में ही है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। तो यह तो आम कटसी होता है, वो किसी के पास में जाता है। भोज भी दिया था उसी दिन उपेंद्र कुशवाहा ने, उस भोज में शामिल नहीं हुए, जिसके बाद से तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। भोज में शामिल नहीं हुए, भोज का मतलब वो नहीं था, वो सिलेक्टेड लोगों के लिए, पत्रकारों के लिए भोज था। ऐसा नहीं कि आम आवाम, पूरे पार्टी को उन्होंने न्योता दिया था, वह सिर्फ सिलेक्टेड, पत्रकारों में भी सिलेक्टेड। तो इतनी बात समझ के रखिए। तो अब उसको लेकर के मीडिया में 10 तरह की बात चलाया जा रहा है कि नाराज हैं तो वो नहीं आए, तो वो नहीं दिखाई पड़े। देखिए देखने और दिखाने की बात तो सामने आकर कहा है रामेश्वर महतो ने कि हम नाराज हैं, आत्मघाती फैसला है। नहीं, रामेश्वर महतो क्या बोल रहे हैं, तो वही रामेश्वर महतो तो जेडीयू में थे, जेडीयू से किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से लड़े, यह जग जाहिर है, यह पब्लिक डोमेन में है, और यही उपेंद्र कुशवाहा ने उनको आत्मसात भी किया है। तो ये कोई, देखिए नाराजगी तो कहीं नाराजगी है। देखिए घर परिवार में भी 4-5 बर्तन रहता है, तो वो टनटून होता है, उसमें कहीं कोई बात नहीं है। लेकिन डैमेज कंट्रोल कर लेंगे ना, ऐसा कोई डैमेज ही नहीं है कि उसको कंट्रोल करना है, इतनी बात भी समझ लीजिए। ये सब कुछ अंदर खाने में ठीक है, और कोई इधर उधर नहीं जाएगा। अब देखिए चलने के लिए मीडिया में 10 तरह की बात चलती है, तो वो उस पर हम लोगों को चर्चा नहीं करना है, ये इतनी बात समझ करके रखिए। तो चलिए अब हम जिक्र कर लेते हैं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का, और जिक्र कर लेते हैं जमीन सर्वे का। जमीन सर्वे से भी जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, क्या है वो बड़ी जानकारी? नहीं, देखिए विजय कुमार सिन्हा जो डिप्टी सीएम है, वही राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री हैं। देखिए वह जब से उन्होंने जिम्मेवारी संभाली है इस विभाग की, वह कई सारे परिवर्तन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और हम बार बार एक बात कहते हैं कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अगर आप छवि देखिए, तो वह एक विभाग की छवि कैसी है, किसी से छिपी हुई नहीं है। आप अंचल कार्यालय में जाइए,
आपको कहीं और अन्य जगह जाना है तो वहां पर आप जाकर के देखिए, उस विभाग में बगैर टेबल के नीचे दिए हुए काम नहीं होता था। इसी को समाप्त करने की कवायद में आपको विजय सिन्हा है, और इसीलिए सख्ती के साथ, कड़ाई के साथ कायदा कानून की बात कर रहे हैं। तो जब कायदा कानून की बात हो रही है तो ऐसे लोग, अब जो राजस्व कर्मी हैं, अंचलाधिकारी हैं, या अन्य जो उप समाहर्ता स्तर के जो, या फिर उन लोगों को यह रास नहीं आ रहा है, या उन लोगों के लिए सुकून छीनने की बात एक तरीके से है। तो इसी लिहाज से जब नियम कायदा रैयतों को देखते हुए जब स्ट्रिक्ट एक्शन, जमीन सर्वे को लेकर के बड़ी खबर है, क्या है वो खबर? नहीं नहीं, देखिए जमीन सर्वे का ठीक है, वंशावली की बात आ रही है, वंशावली का सत्यापन होगा आपको, तब जाकर के आपको सब कुछ तभी सर्वे का काम शुरू तभी सर्वे का काम शुरू होगा। तो ये एक बड़ी बात है। और 1 जनवरी से कई सारी व्यवस्था भी बदलेगी आपको। 1 जनवरी से ऑनलाइन आपको सब कुछ होता हुआ दिखाई पड़ेगा, और उसमें हस्ताक्षर की जरूरत नहीं होगी आपको अधिकारी का, वो आपको भू अभिलेख पोर्टल पर तमाम दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएंगे 1 जनवरी से। ये बड़ी जानकारी है जो इस वीडियो में हम आपको दे रहे हैं। तो चलिए अब हम जिक्र कर लेते हैं जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का। बीते दिन बड़ी बैठक युवाओं के साथ की है प्रशांत किशोर ने। देखिए, प्रशांत किशोर निश्चित रूप से अपने पार्टी को, जनसुराज को फिर से नया स्वरूप देने के लिए अब लगे हुए हैं। वो पटना में हैं। पटना में अब देखिए बात तो कही जा रही है 15 जनवरी को कुछ वो बड़ी बैठक करेंगे, युवाओं के साथ बैठक करेंगे। देखिए युवाओं के साथ बीते दिन की बैठक, हाँ बीते दिन बैठे, फिर भी अब लग रहा है कि माने जो बात आ रही है कि युवाओं के साथ फिर बैठक करेंगे वो, और वो पूरा एक देखिए सब जगह से उनके पास में फीडबैक भी मिल रहा है। तो ये फीडबैक भी ले रहे हैं, और क्या है, कैसे स्थिति परिस्थिति है। तो निश्चित रूप से प्रशांत किशोर अपनी पार्टी को स्ट्रेंथन करने के लिए लगे हुए हैं, और इस लिहाज से वह लगातार मीटिंग सिटिंग भी कर रहे हैं। मीटिंग सिटिंग भी हो रही है, अंदर खाने में बहुत हलचल है और बहुत कुछ हो रहा है। तो चलिए अंत में हम जिक्र कर लेते हैं मौसम विभाग का। मौसम विभाग भी लगातार अलर्ट पे अलर्ट जारी कर रहा है। रवि जी, तो क्या कहा है अब मौसम विभाग ने, कहां अलर्ट जारी हुआ? देखिए मौसम विभाग का अलर्ट है, निश्चित रूप से अलर्ट है कि पछुआ हवा चल रही है, और पछुआ हवा चलने के कारण मौसम का मिजाज आपको दिखाई पड़ रहा है कि बीते 1 सप्ताह से इसी तरीके से माने ठिठुरन भरी ठंड है। आपको सुबह में भी आप निकल रहे हैं तो आप देखिए कि पूरा नाक कान मुंह ढक करके निकल रहे हैं, और देखिए स्वास्थ्य कारणों से भी आपको, बच्चे और बूढ़े को कहीं ना कहीं आपको घर के अंदर रहने की सलाह आपको मौसम विभाग की ओर से भी है, स्वास्थ्य महकमे की ओर से है, और आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से भी, और सरकार की ओर से भी दिया जा रहा है। आप देखिए कि फ्लाइट भी देखिए डिले हो रही है, ट्रेन भी डिले, ट्रेन तो कई कई घंटे डिले हो रही है। तो ये आपको दिखाई पड़ रहा है कि क्या, और सड़क दुर्घटनाएं भी बढ़ रही हैं, क्योंकि फॉग का कारण हैंड शेकिंग डिस्टेंस पर भी आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। यह सबसे बड़ी बात है, और हेड और टेल दोनों लाइट को जला करके चलनी पड़ रही है, बड़े वाहनों या फिर छोटे वाहन, तो वो सबसे बड़ी बात है। और देखिए आपको ठंड के समय में कुछ एहतियात बरतना पड़ेगा। जो वेधने वाली ठंड है, जो वेधन भरी ठंड है, आपको ठिठुरन लग रही है, पैर हाथ सुन्न हो जा रहा है, तो ऐसे में निश्चित रूप से आपको फॉग इतना घना कोहरा है कि आपको सुबह, आपको दिन चढ़ने के बाद भी आपको विजुअलिटी जो है सो नहीं हो पा रही है। तो ये कई सारे कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट स्कूल बंद है, मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। ये भी बड़ी जानकारी, स्कूल भी एहतियात के तौर पर बंद है। तो ये सब तो देखिए मौसम विभाग और जिला प्रशासन भी इस पर नजर, आप देखिए कि जगह जगह पर रैन बसेरा खोले गए हैं, जगह जगह पर आपको देखिएगा कि आपको लकड़ी के जलाव की व्यवस्था जिला प्रशासन की ओर से की गई प्रमुख चौक चौराहों पर। तो यह सब व्यवस्था आम आवाम के लिए भी की गई है। बिल्कुल, तो सुना आपने क्या कुछ बताया है सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी ने। तफसील से हम लोगों ने चर्चा की है। तो फिर ये पूरी बातचीत और पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।